गया। हेलो एवरीवन, तो आज सर्वे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा। पिछले लेक्चर में मैंने त्रिसीमाना को बताया था, तो उसमें बच्चे लोग बोले थे कि फिर से त्रिसीमाना को बता दीजिए। तो मैं फिर से त्रिसीमाना को बता देता हूं, मुस्तकिल को बता देता हूं, तोखा लाइन को बता देता हूं। उसके बाद आपका सर्वे लेक्चर का पीडीएफ जो ट्रेनिंग मटेरियल का है मैं उसे बताऊंगा। तो त्रिसीमाना, मैंने जैसे कि त्रिसीमाना बताया थे कि त्रिसीमाना जो है 3 राजस्व ग्राम का बाउंड्री का एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है जहां पे तीनों राजस्व ग्राम आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसे त्रिसीमाना कहते हैं। अपनी भाषा में कैसे हम लोग इसको और भी लिख सकते हैं त्रिसीमाना को? त्रिसीमाना किसी भी राजस्व ग्राम, त्रिसीमाना किसी भी राजस्व ग्राम के मानचित्र पर, ये तो रियल में होता है, मानचित्र पर ही होता है, मानचित्र पर त्रिसीमाना एक त्रिभुज और तोखा लाइन द्वारा दिखाया जाता है। किसी भी मानचित्र पर त्रिसीमाना को हम लोग एक त्रिभुज के द्वारा दिखाते हैं, ऐसे एक त्रिभुज के द्वारा दिखाते हैं और इसके बीच में एक बिंदु रहता है, त्रिभुज और एक तोखा लाइन। तो तोखा लाइन के बारे में मैं बताया था कि तोखा लाइन जो है त्रिभुज के शीर्ष पर लगाया जाता है, बनाया जाता है। त्रिभुज के शीर्ष पे, यानी इसके शीर्ष पे तोखा लाइन को बनाया जाता है। और तोखा लाइन बनाने का जो तरीका है, ये जो है त्रिभुज जरिए, मतलब एक चैन, तो एक चैन में हम लोग कितना 66 फीट हम लोग जानते हैं, एक चैन में कितना 66 फीट होता है। तो उसको मैप पे एक जरीब हम इतना दिखाते हैं, मात्र इतना छोटी सी दिखाते हैं, एक जरीब छोड़ करके। और यहाँ पे देखिए ये जरीब है, दुनिया है, इसमें 5 जरीब, मतलब 1 2 3 4 5 इतना होता है, 5 लिखा हुआ है। यानी 1 से लेकर के जो 10 तक है वो एक जरीब हो गया, फिर हो गया 10 से, फिर यहां से स्टार्ट करिएगा 10 से लेकर के 20 तक तो 2 जरीब, फिर 20 से 30 तक 3 जरीब, 30 से 40 तक 4 जरीब, इसी तरह से हमारा 5 जरीब। तो तोखा लाइन को हम कैसे दिखाते हैं? त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर एक जरीब छोड़ के, मतलब ये थोड़ा सा एक जरीब छोड़ करके और 5 जरीब हम दिखाते हैं। एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब को हम दिखाते हैं, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब को, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब को हम दिखाते हैं। यह एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? ग्राउंड पे तो ये लाइन नहीं ना बना हुआ होता है, यह एक मैप में बनाया गया लाइन है। तोखा लाइन से हम लोग प्रदर्शित करते हैं कि कौन राजस्व ग्राम का डायरेक्शन किधर है, कौन राजस्व ग्राम किस दिशा से स्टार्ट हो रहा। सपोज दैट हम 3 राजस्व ग्राम बनाते हैं, ठीक है, 3 राजस्व, और भी इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। 3 अलग अलग राजस्व ग्राम मानचित्र की सीमाएं आपस में एक बिंदु से सटी होती है, एक बिंदु से सटी होती है त्रिसीमाना में। तो हम क्या बोले त्रिसीमाना में? त्रिसीमाना आप लोग समझ गए होंगे कि 3 राजस्व ग्राम का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, 3 राजस्व ग्राम का एक कॉमन पॉइंट को हम क्या बोले? हम त्रिसीमाना बोले, जिसको त्रिभुज के अंदर एक बिंदु के द्वारा क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, उसके द्वारा दिखाया जाता है। और त्रिसीमाना दिखाने का तरीका है कि त्रिभुज और एक तोखा लाइन, जिसको इमेजिनरी लाइन भी हम लोग बोलते हैं। अभी मैं तोखा लाइन को भी बताऊंगा। तो तोखा लाइन से क्या किया जाता है? त्रिसीमाना को दर्शाया। त्रिसीमाना दर्शाने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिसीमाना क्यों, जैसे एक 3 राजस्व ग्राम हम बोले तो एक कॉमन पॉइंट, तो देखेंगे एक राजस्व ग्राम हम बनाते हैं। देखिए सपोज दैट कि एक राजस्व ग्राम मतलब एक मौजा या एक गांव का एक मानचित्र है, ठीक है, एक गांव का एक मानचित्र है। फिर यहां पर एक दूसरा गांव है, यहां पे एक दूसरा गांव है। सब गांव का अपना अपना एक बाउंड्री होता है। बाउंड्री का डिफाइन किसी भी तरह से हो सकता है कि या तो फिजिकली कंडीशन पे हो, या फिर बाउंड्री कंडीशन पे हो, या फिर नहर, आहर, पोखर, कैसे भी रोड, किसी भी तरह से हम क्या करते हैं, एक राजस्व ग्राम का एक बाउंड्री होता है, ठीक है। एक यहाँ पे राजस्व ग्राम है और एक यहाँ पे एक राजस्व ग्राम है, ठीक है, एक राजस्व ग्राम है। तो देखेंगे ए सपोज दैट ए राजस्व ग्राम का कुछ भी नाम है, ये दूसरा राजस्व ग्राम का बी नाम है और एक तीसरा राजस्व ग्राम का सी नाम है।
तो एक कॉमन पॉइंट जो होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे तीनों रजस्वग्राम एक बिंदु पर मिलता है, उसको हम क्या, वहां पे हम क्या, एक त्रिसीमाना हम डिनोट करते हैं, एक त्रिसीमाना बनाते हैं। और त्रिसीमाना बनाने का तरीका कैसे है कि एक त्रिभुज ऐसे बना देंगे, उसके अंदर एक बिंदु हो गया और इसके और इधर दर्शा दिए, यहां से ऐसे हम एक तोखा लाइन दर्शा देते हैं, एक तोखा लाइन हम क्या करते हैं, तोखा लाइन दर्शा देते हैं। कॉमन पॉइंट हो गया। चलिए, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कलर दूसरा, एक तोखा लाइन, एक त्रिभुज यहां दर्शा देंगे, एक त्रिभुज दिखा दिए और यहां पे ऐसे करके एक देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये हो गया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे, ए रजस्वग्राम किधर की ओर दिख रहा है, इधर की ओर, तो त्रिभुज को हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ए रजस्वग्राम का तोखा लाइन ऐसे हो जाएगा। ए रजस्वग्राम किधर है, इधर है, इधर की ओर। ए रजस्वग्राम किधर की ओर दिखा रहा है, तो इधर की ओर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक त्रिभुज ऐसा बना देंगे जो एक कॉमन पॉइंट होगा तीनों रजस्वग्राम का। ठीक है, और इसके अंदर में बहुत सारा आबादी होगा, खेत होगा, सारा कुछ होगा, जिसको ऐसे हम नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैप में बनाया गया हुआ प्लॉट 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 होगा इस तरह से। ठीक है, आबादी होगा, नहर होगा, पोखर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट, वो इधर भी बन सकता है, इधर भी एक कोई रजस्वग्राम है तो इधर भी हम एक बना सकते हैं, इधर भी बनेगा। तो नक्शा जो होगा, देखेंगे ये नक्शा जो होगा, तो इसके कॉमन पॉइंट पे देखेंगे, ये नक्शा है, ये नक्शा है, तो इसके कॉमन पॉइंट जहां तीन रजस्वग्राम मिलेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, एक देखेंगे कि हम पीडीएफ जो शेयर किए हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी आपको दिखाया हुआ मिल जाएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, हम आपको यहां दिखाते हैं, पीडीएफ एक है जिसको मैं दिखाता हूं आपको। उसके बाद मैं तोखा लाइन को भी समझूंगा। देखिए, तो यहां पे तीन रजस्वग्राम था, रजस्वग्राम एक मतलब एक गांव ए है, दूसरा गांव ए है, तीसरा गांव ए है। ठीक है, तीन गांव आपको दिखा, तो तीनों गांव के कॉमन पॉइंट यहां पे एक बना। तो यहां पे एक नक्शा पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज जैसा दिखा देंगे, नक्शा पे त्रिभुज जैसा दिखा देंगे। ठीक है, नक्शा पे त्रिभुज जैसा, और वो स्थल पे भी होता है, और वो स्थल पे भी हम एक पिलर जैसा गाड़ देते हैं कुछ, कि यहाँ पे एक तीनों रजस्वग्राम का एक कॉमन पॉइंट है, वो अंदर दबा हुआ मोन्यूमेंटेशन, ये सब बताएंगे, ये सब चीज बताएंगे हम। ठीक है, ये सब चीजें बताएंगे। अभी तो डीजीपीएस के द्वारा इसका कोऑर्डिनेट ही ले लिया जाता है कि एग्जैक्ट पॉइंट वहां पे होगा। ठीक है, आजकल सर्वे करना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे एक त्रिभुज का, और यहाँ पे हम एक तोखा लाइन, मतलब ऐसे दिखाने का मतलब है कि रजस्वग्राम का डायरेक्शन इधर है, ये रजस्वग्राम का डायरेक्शन इधर है, ये रजस्वग्राम का डायरेक्शन इधर है। तो वो सब चीज को हम आगे हम बताते हैं। ठीक है, आगे हम बताते हैं। चलिए, क्लियर। और अगला हम आपको चर्चा किए तोखा लाइन किसको कहते हैं, तो तोखा लाइन को लिखेंगे, तोखा लाइन, क्या बोले, तोखा लाइन। आई होप अब त्रिसीमाना को आप समझ गए होंगे, ये कॉमन पॉइंट है। अब देखेंगे तोखा लाइन, क्या बोले, तोखा लाइन। तोखा लाइन, हेडिंग दीजिएगा, तोखा लाइन, तोखा लाइन। अब तोखा लाइन क्या होता है, इसको लिखेंगे, यह त्रिसीमाना यह त्रिसीमाना के रूप में प्रदर्शित
त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर, त्रिभुज के शीर्ष पर एक जरीब, एक जरीब में 66 फीट होता है, आपको मैं बता दूं। एक जरीब, एक जरीब, जरीब मतलब चैन, जिसको आप सर्वे में चैन पढ़ते थे ना। एक जरीब, एक जरीब हटाकर, एक जरीब हटाकर, एक जरीब हटाकर, एक जरीब हटाकर 5 जरीब की रेखा, एक जरीब हटाकर 5 जरीब की रेखा, मतलब 5 चैन। अब चैन हम 5 जरीब गुनिया से हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 जरीब, 5 जरीब के रेखा द्वारा, रेखा द्वारा, रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है, रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा इस बात का संकेत है, का संकेत है, का संकेत है, का संकेत है कि बाकी, बाकी, बाकी 2 राजस्व ग्राम, बाकी 2 राजस्व ग्राम, बाकी 2 राजस्व ग्राम के मध्य, के मध्य साझी सीमा, साझी सीमा किस दिशा में, किस दिशा में जा रही है, जा रही है। मतलब क्या बोले कि अगर 3 राजस्व ग्राम का एक कॉमन पॉइंट को हम त्रिसीमाना बोल दिए, और त्रिसीमाना जो है, तोखा लाइन क्या होता है? तोखा लाइन त्रिसीमाना के रूप में प्रदर्शित एक त्रिभुज के शीर्ष पर एक जरीब छोड़कर के 5 जरीब द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज तो समझ गए कि 3 राजस्व ग्राम का एक कॉमन पॉइंट ऐसे त्रिभुज की तरह बनाएंगे, इसके बीच में ऐसे, और तोखा लाइन उसके शीर्ष पे, यानी त्रिभुज के शीर्ष पे बनाएंगे, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब, एक जरीब छोड़ करके 5 जरीब, इसको बोलेंगे तोखा लाइन। क्या बोलेंगे? तोखा लाइन बोलेंगे, ठीक है। इसको तोखा, ये हो गया त्रिसीमाना। तो ये प्रदर्शित करता है कि ये राजस्व ग्राम जो इससे सटा हुआ, एक राजस्व ग्राम से 2 जो है कंटिन्यूअस, जो इसका सटा हुआ राजस्व ग्राम, इसकी दिशा इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर, ये दिशा को प्रदर्शित करती है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तोखा लाइन क्या होता है? नक्शा पे जो दिया हुआ रहता है, मतलब एक गांव का राजस्व ग्राम एक दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख ले। इसके बाद जब हम आप लोग को बताए थे मुस्तकिल, तो मुस्तकिल आप लोग को मैं क्या बताया था, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मुस्तकिल जो बताए थे, मुस्तकिल फिर बताए थे कि मुस्तकिल को हम लोग बनाते हैं या फिर नक्शा पे बना हुआ होता है। मुस्तकिल से हमारा क्या होता है कि एक जो हमारा राजस्व ग्राम से, क्योंकि हमारे राजस्व ग्राम का नक्शा बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा है तो हम एक फिक्स पॉइंट से मेजर करना, क्योंकि कोई भी नापी कोई फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से नापी करते हैं, तो त्रिसीमाना से नापी करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर बड़ा राजस्व ग्राम होगा तो नक्शा के बीच में कहीं पे जो स्थल पे भी होगी और पुराना नक्शा में भी होगा, वहां पे एक फिक्स पॉइंट बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मुस्तकिल। और वहां से हम लोग क्या करते हैं, नापी को करना स्टार्ट करते हैं, ताकि वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट मेरा मिल गया। तब ना पता चलेगा इस रेफरेंस पॉइंट से मेरा प्लॉट किधर जा रहा है,
कौन हड़प लिया है या कौन दबा लिया है, तब हमको पता चलता है। ठीक है, तो मुस्तकिल भी आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसका डिफिनेशन कल लिखा दिया था। तो मुस्तकिल क्या है? मुस्तकिल यह वह स्थान या निशान है जो गत सर्वे मतलब पुराना सर्वे हो, जो भी सर्वे हो सकता है, कैडेस्ट्रल सर्वे हो सकता है, रिविजनल सर्वे हो सकता है, चकबंदी हो सकता है, या फिर अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं स्पेशल सर्वे। तो स्पेशल सर्वे में भी हम लोग नक्शा के बीच बीच में कहीं कहीं एक मुस्तकिल बनाएंगे, तो जो नक्शा पे भी उसको दर्शाएंगे और स्थल पर भी परमानेंट फिक्स पॉइंट होना चाहिए। जैसे मंदिर है तो मंदिर को कोई हटा नहीं सकता, तो मंदिर को भी हम नक्शा पे हम बता देंगे कि यहाँ पर एक मंदिर है, तो नक्शा पर भी धरातल पर भी, तो एक रेफरेंस पॉइंट मेरा वहां बन गया। मस्जिद है, कुआं है, तो रेफरेंस पॉइंट बन गया। तो वहां से जो बाद में कोई अगर हम प्लॉट को नापेंगे सर्वे के बाद, तो हमको एक पता चलेगा ना कि उस रेफरेंस पॉइंट से मेरा प्लॉट किधर जा रहा है, कौन हड़प लिया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नापी के लिए हमको बीच बीच में एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस पॉइंट। तो एक रेफरेंस पॉइंट से मेरा प्लॉट नहीं होगा, 2-3 गो रेफरेंस पॉइंट लेकर के अपने प्लॉट को हम लोग नापते हैं। जो मुस्तकिल, जिसको हम उर्दू वर्ड है मुस्तकिल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मुस्तकिल क्या बोले? यह वह स्थान या निशान है जो किसी गत सर्वे में उसी रूप में एक खास स्थान पर विराजमान हो, जो विराजमान है। जैसे कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद, सबका तरीका भी बताया था किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा मुस्तकिल क्या होता है। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग नक्शा पे नापी कर रहे हैं, तो प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे। पहले टेक्निकल पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद में आप लोग को बताएंगे कि नक्शा का जो अध्ययन करते हैं उसमें क्या क्या चीज का जरूरी होना। तो आज का जो टॉपिक फिर स्टार्ट मैं करूंगा, भू संपत्ति मानचित्र का अध्ययन। तो इसकी अध्ययन कैसे हम करते हैं, इसको आप लोग लिख लें।